नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज जो है हम एक नई जानकारी लेकर के आपके सामने आए हैं। वो जानकारी है प्रमोशन से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपने कल के नोटिस में देखा होगा, जिसमें पैरामेडिक्स के सारे स्टाफ का ब्यौरा मांगा गया था। और आज जो है डिप्टी सेक्रेटरी शैलेश कुमार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ ग्रेड ए, ठीक है, उसके रिलेटेड उनका जो प्रमोशन होना है उससे रिलेटेड एक डाटा मांगा गया है। हर एक मेडिकल कॉलेज, हर एक सदर अस्पताल, हर एक जो है कि जितने भी प्रभारी हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सारे हॉस्पिटल से जितने भी स्टाफ वर्किंग हैं, वहाँ से एक नर्सिंग स्टाफ का डाटा मांगा गया है ताकि उनका प्रमोशन हो सके। ठीक है, तो क्या कुछ प्रमोशन का मामला है, ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें प्रमोशन से जो नर्सिंग स्टाफ हैं उन्हें क्या क्या हेल्प मिल सकता है, उनसे क्या क्या बेनिफिट होगा, वो हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसके बारे में कई तरह की बातें जो है हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, तो हम कोशिश करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सके कि इसमें क्या लाभ मिलेगा जिनका कि प्रमोशन होना है। ठीक है, और ये किस बेस पे प्रमोशन होगा, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और बाकायदा जो मंत्रिमंडल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, अपर सचिव हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इससे रिलेटेड, वो भी हम आपको एक बार दिखाएंगे। उसमें क्या कुछ कहा गया था मंत्रिमंडल अपर सचिव के द्वारा, ठीक है, कि किस बेस पे प्रमोशन दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक 13/10 को एक कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें आप देख रहे हैं एक निर्णय लिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ देखिए, राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने के संबंध में। ठीक है, अभी तक होता क्या था कि जो खाली पद थे, ठीक है, जो मतलब जो कि अपर मान लेते हैं कि जो जेई है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, तो उन्हें भार दिया जाता था। इससे जो बड़ा पोस्ट होता था, ठीक है, सीनियर जेई मान लीजिए आप, ठीक है, इनसे जो सीनियर होता था, इसका सीनियर जेई का काम भी जो है जूनियर जेई के द्वारा ही संभाला जाता था। ठीक है, और जेई के वेतनमान पे ही उन्हें सीनियर जेई का काम भी करना होता था। ठीक है, लेकिन इस कैबिनेट के बैठक में जो कार्यकारी प्रभार देने की योजना है, इसमें क्या होगा, अगर जेई को काम अगर जो सीनियर जेई का करना है तो उन्हें सीनियर जेई के वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, हर एक विभाग के लिए ये है। ठीक है, चाहे बिहार में जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग में ये नियम जो है लागू किया जाएगा। तो हम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सिंग है, ठीक है, उसके बाद आपका पैरामेडिक्स के स्टाफ हैं, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा इससे, और उनको जो उनका जो प्रमोशन होना है वो किस बेस पे होना है, कैसे होना है, हम इसको आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम पहले आपको दिखा देते हैं आपको ये, ठीक है, जो कि आपका पैरामेडिक्स के स्टाफ के लिए है। आप यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्भ एवं पूर्णतः अस्थायी, इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे अस्थायी क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, अस्थायी आखिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में 2016 से अभी तक किसी भी प्रकार का प्रमोशन किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मामला जो है प्रमोशन का वो हाई कोर्ट में था, पटना हाई कोर्ट में था। पटना हाई कोर्ट में मामला सही से नहीं मतलब क्लियर हो पाया, जिसके कारण बिहार सरकार जो है अपना मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अधीन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक आएगा, हालांकि इसमें कई तरह के जो है नियम बनाए गए हैं, वो नियम भी हम आपको बताते हैं। उस नियम के हट करके, उस नियम से हट करके बिहार सरकार प्रमोशन करने जा रही है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो फिर से इसे रिवाइज किया जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे अस्थायी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अस्थायी के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में जो लोग मान लेते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए ग्रेड ए नर्स कोई है, ठीक है, काम कर रही है, तो अगर वो सीनियर नर्सिंग स्टाफ के रूप में उनसे अगर जो काम लिया जा रहा है तो उन्हें वेतन जो है ग्रेड ए नर्स का ही मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि ग्रेड ए नर्स जो है प्रमोट होकर के सीनियर नर्सिंग स्टाफ होगी तो उन्हें जो है वेतन सीनियर नर्सिंग स्टाफ का दिया जाएगा। मतलब कि एक तो आपका वेतन में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, उसके बाद आपका पद में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसमें किस किस पोस्ट के लिए दिया हुआ है। पद ग है, मतलब वर्ग सी है, क्लर्क, आशुलिपिक, परिधापक, स्वच्छता निरीक्षक, चालक, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट। और आपको एक बात और बता दें कि ये सिर्फ वेतनमान पे जो काम कर रहे हैं स्टाफ हैं उनके लिए, मतलब जो नियमित स्टाफ हैं, ठीक है, नियमित वाले जो संविदा वाले हैं उनको इनसे कोई कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब इनका जो है एक डाटा विभाग के द्वारा मांगा जाएगा। उसके बाद सीनियरिटी के बेस पे, ठीक है, सीनियरिटी के बेस पे उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डाटा किस प्रकार से मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेम डाटा है, ये सिर्फ पैरामेडिक्स का है। ठीक है, पैरामेडिक्स का है। हम नर्सिंग का आपको बाद में, अभी उसके बाद हम नर्सिंग का आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा कुछ वही बातें हैं। अस्थायी व्यवस्था यहाँ पे देखिए किस पद के लिए है, तो स्वास्थ्य प्रशिक्षक, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रवैधिकी लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन। ठीक है, एक्सेल सीट में किस प्रकार का मांगा गया है आप यहाँ पे देखिए। क्रम संख्या, ये हर एक मेडिकल कॉलेज, मतलब जितने भी अस्पताल फंक्शनल हैं बिहार में, वो सारा अपना डाटा भेजेगा उनके पास किस प्रकार के कर्मचारी किस पद पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रम संख्या, उसके बाद नाम और गृह जिला, जन्म तिथि, जो कर्मचारी हैं उसका चयन यानी कि सिलेक्शन किसके माध्यम से हुआ था, बीपीएससी, बीटीएससी या बीएसएससी या अनुकंपा या अन्य। ठीक है, उसके बाद आयोग द्वारा अनुशंसित कोटि, वो किस कोटि में जो है काम कर रहे हैं या किस कोटि के अभ्यर्थी हैं, उसका मूल कोटि क्या है। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति का पत्रांक और दिनांक, आपने देखा होगा एक नियुक्ति का पत्रांक जो है विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, वो सेवानिवृत्ति की तिथि, रिटायरमेंट का डेट, सेवा संपुष्टि की तिथि, सेवा संपुष्टि जो है बिहार में 3 साल का स्वास्थ्य विभाग में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की स्थिति। होता क्या है, कभी कभी किसी विभाग में या किसी पोस्ट के लिए विभागीय एग्ज़ाम लिया जाता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया जाता है, किसके लिए, प्रमोशन के लिए, तो उसका स्थिति। उसके बाद विगत 3 वर्षों की चारित्री मतलब आप समझ लीजिए, आप सर्विस बुक जिसे कहते हैं। ठीक है, सर्विस बुक मांगा जाएगा। उसके बाद विभागीय कार्यवाही, आरोप, दंड की स्थिति साक्ष्य सहित। अगर कर्मचारी के ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगा था, आरोप लगा था, उनके प्रति जो है किसी प्रकार का क्या कहते हैं उसे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम के प्रति लापरवाही के लिए उन्हें कोई विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया था, उसका मांगा जाएगा। और अस्थायी पता, मोबाइल नंबर, अभिव्यक्ति। तो इतना सारा लिख करके प्रत्येक हॉस्पिटल को आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी प्राचार्य, सभी अधीक्षक, सभी निदेशक क्षेत्रीय, सभी सिविल सर्जन, इनको भेजना है विदिन 24 आवर विभाग को भेजना है। उसके बाद विभाग जो है डिसाइड करेगा कि सीनियरिटी के हिसाब से जितने अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोशन कैसे दिया जाए। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन में भी आपको पता है रोस्टर का नियम फॉलो किया जाएगा, मतलब आरक्षण संबंधित जितने भी नियम हैं उसे भी फॉलो किया जाएगा। अब हम आपको नर्सिंग का दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए नर्सिंग का शैलेश कुमार जी हैं। शैलेश कुमार जी को हम फ़ोन करने का प्रयास कर रहे हैं 2 दिनों से, लेकिन इनका फ़ोन लग नहीं रहा है। ट्रांसफ़र रिलेटेड आपको कुछ बात बता देते हैं। ट्रांसफ़र रिलेटेड जो है हम इनसे बात जब किए थे तो इनसे बहुत पहले बात हुआ था, तो इन्होंने दुर्गा पूजा का हमें बताया था, लेकिन उसके बाद इनसे बात नहीं हो पा रही है। और अभी अनिल कुमार तिवारी जैसे हमारी बात हुई थी ट्रांसफ़र को लेकर के, तो वो क्लियरली कुछ नहीं बोल पाए हैं। उनका यही कहना है कि जो फाइल है वो ऊपर के पदाधिकारी के पास है, जब आएगा तो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए अभी, क्योंकि सरकारी काम है तो अब इसमें क्या ही कह सकते हैं हम, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कहीं से भी जानकारी मिले तो आप तक पहुंचा सके। ठीक है, तो हालांकि शैलेश कुमार जी को हमने कई बार ट्राई किया, लेकिन उनका नंबर जो है नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा जितने भी फंक्शनल हॉस्पिटल हैं सभी जगह से डाटा को मांगा जाएगा।
आप यहाँ देखिए परिचारिका संवर्ग है, बिहार परिचारिका संवर्ग के पद सोपान का सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, और आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। विषय में कहना है कि बिहार परिचारिका संवर्ग नियम 2019 के अनुसार बिहार परिचारिका संवर्ग का पद सोपान निम्नवत है। ठीक है, मूल कोटि यानी कि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है एज ए किस में हुआ है, तो ग्रेड ए नर्स या स्टाफ नर्स ग्रेड ए पे हुआ है, मूल कोटि हुआ ये। ठीक है, किसी प्रकार का उसमें प्रमोशन नहीं लगा हुआ है, आपका जो डायरेक्ट पोस्टिंग मिला है वो इस पद पे मिला है, आपका ग्रेड ए नर्स पे, नर्सिंग स्टाफ में। पहला जो चरण है प्रमोशन का वो है आपका वार्ड बहन, वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सिस्टर का। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो चरण है आपका द्वितीय जो चरण है, द्वितीय सोपान जो है वो मेट्रोन का है और उप परिचारिका अधीक्षक का है। तीसरा जो आपका प्रमोशन का है वो परिचारिका अधीक्षक का है। ठीक है, तो 2016 से समझ लीजिए कि कोई प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है किसी प्रकार का। और लास्ट जो है हालांकि जो सीनियरिटी के बेस पे तो ऑलरेडी प्रमोशन 2016 से पहले जो स्टाफ लगे हैं उनका तो ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका होगा, लेकिन 2016 के बाद से अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। 2015 में एक लास्ट नियमित कुछ नर्सिंग स्टाफ का बहाली हुआ था 2015 में, तो वो लोग भी शायद अभी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं अपना। तो 2015 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ था उनको तो प्रमोशन मिलना ही है बिल्कुल, और जिनका ज्वाइनिंग 2020 में हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप देख लीजिए रिक्ति भी मांगा गया है। यहाँ पे देखिए 2023 के नियमावली के अनुसार स्वीकृत बल और कार्यरत बल की सूचना उपलब्ध करवाने में, संस्थान का नाम, हॉस्पिटल का नाम, उसके बाद वार्ड बहन कितने उस हॉस्पिटल में चाहिए, ठीक है, और कितने काम कर रहे हैं और रिक्ति कितनी है, मेट्रोन कितने वहाँ पे मतलब ज़रूरत है, कितने काम कर रहे हैं और कितने खाली हैं, परिचारिका अधीक्षक कितने खाली हैं, कितने काम कर रहे हैं और कितने की आवश्यकता है। ये सारा डाटा जो है मांगा गया है। विदिन 24 आवर ये डाटा जो है हर एक हॉस्पिटल को, विभाग को देना है। ठीक है, तो अब ये जो आपका प्रमोशन होना है तो इस संख्या के आधार पे होना है। ये जो आप रिक्त संख्या देख रहे हैं, ये रिक्त संख्या के आधार पे प्रमोशन होना है। ठीक है, अब रिक्त स्थान के प्रमोशन के आधार पे अगर कोई जनरल कैटेगरी है, BC, BC2, SC, ST, ये सारा रोस्टर देख करके ही प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, 2015 में जिसका ज्वाइनिंग हुआ है ऑलमोस्ट उनको तो प्रमोशन मिलना ही है। ठीक है, जो 2020 में ज्वाइन हुए हैं नर्सिंग स्टाफ ग्रेड ए में, उनको सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी बोले तो अब तो आपने देखा होगा कि एक दिन पहले जो ज्वाइन किए हैं फिर दूसरे दिन जो ज्वाइन किए हैं तो वो उनसे एक दिन का सीनियर है, तो ये सीनियरिटी इस तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर पद खाली रहेगा तो हो सकता है 2020 में जो ज्वाइन किए हैं उनको भी सीनियरिटी के आधार पे जो डाटा मांगा गया है उस डाटा के अनुसार उन्हें भी दिया जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि आप लोग अभी सेवा संपुष्टि आपका खत्म हुआ है। ठीक है, 2023 में, क्योंकि आप लोगों को 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था। तो 2015 के स्टाफ को अगर अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है तो 2015 के स्टाफ को प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मांगा गया है 24 घंटे के अंदर ये सूचना दिया जाएगा। जिनका जिनका प्रमोशन होगा उनके लिए एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर जो अभी तक ट्रांसफ़र लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो ट्रांसफ़र लिस्ट के बारे में हम एक ही बात बताएंगे कि थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि विभाग में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको कि जल्द से जल्द करना होता है, क्योंकि ये जो काम है ना प्रमोशन वाला, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है, वो आरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हम आपको कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा देते हैं। देखिए, प्रभात खबर का है, बिहार सरकार राज्य कर्मियों को प्रमोशन दे रही है। सरकार ने फैसला किया कि 17% पदों को फ्रीज करके बाकी बचे पद पर प्रमोशन देगी। मतलब 100 पोस्ट है, अगर जो 100 लोग हैं तो उसमें से 17, ठीक है, पोस्ट को सेम टू सेम रखा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। बाकी के जो 83 पद बचे हैं उस पर ही रोस्टर के अनुसार प्रमोशन दिया जाएगा। 17, ये क्या है मामला 17 वाला, ये 17 संख्या जो है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। ठीक है, ये इसका मेन रीज़न है, इसीलिए ये थोड़ा सा जल्दी करना है सरकार को। मुझे लग रहा है जल्द से जल्द इसको करेगी प्रमोशन वाला काम। आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कर्मियों अधिकारियों को प्रमोशन दे रही है। करीब 7 साल के बाद फिर से राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों को नियमित प्रमोशन, उच्चतर स्तर का वेतन मिलेगा। ठीक है, खुशी का खबर है, 2007 साल से लगभग प्रमोशन नहीं हुआ है।
तो जो जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन दिया जाए। ठीक है, इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मामले की सुनवाई है जो बीते साल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। आप यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, सरकार ने कर्मचारियों दीपावली दशहरा का तोहफा मान रहा है। प्रमोशन मिलने पर जो पदाधिकारी जिस स्तर पर सेवा दे रहे होंगे उसी स्तर का वेतन उनको दिया जाएगा। हमने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, समझाया हुआ है यहाँ पे गणित किस तरह से प्रमोशन देगा। नीतीश कुमार ने प्रमोशन के फैसले पे यह तय किया है कि SC/ST वर्ग के 17% पदों पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि 100 में से 17 पद पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। इन 17 सीटों में 16 SC है और 1 ST है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचेगा, ठीक है, बाकी जो बचेगा उस पर रोस्टर के अनुसार प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब कि 83% सीटों पे। ठीक है, इसके तहत SC/ST वर्ग में सरकारी सेवकों को प्रमोशन में आरक्षण मिलना था, लेकिन इस मामला अदालत में चला गया। अब प्रमोशन का पेच सुलझा नहीं है, सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो फिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा प्रक्रिया जो है की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2024 में जनवरी में होना है इसका सुनवाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, और इसमें ये भी बात है, इसीलिए आपने वो अस्थाई जो पढ़ा था, ये अस्थाई इसीलिए लिखा गया है। अगर हाईकोर्ट बिहार सरकार के निर्णय को गलत ठहराती है, ठीक है, तो आप लोग वापस से अपने जगह पे आ जाइएगा। ठीक है, अगर आपको अभी प्रमोशन मिला है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उस नियम को मान्य नहीं किया गया है तो आपको वापस उसी जगह पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में अगर कोई विपरीत फैसला आता है तो बड़ी स्तर पर नियमित रूप से काम करने वाले अधिकारी अपने पहले वाले पद पर चले जाएंगे। इस दौरान उन्हें राज्य सरकार से जो उच्च स्तर के वेतनमान की राशि दी गई होगी उसे वसूला नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि जो वो कर रहे हैं शायद सुप्रीम कोर्ट को नामंजूर हो। अगर नामंजूर होगा तो आपको अपने मतलब डिमोशन भी हो सकता है। ठीक है, आपको पहले वाले जगह पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा मामला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, दैनिक जागरण का है, बिहार में प्रमोशन देने के लिए सरकारी से विभागों ने बढ़ाया एक और कदम, कर्मचारियों को मिली 24 घंटे की मोहलत। अगर आप इसे दुर्गा पूजा या दीपावली के तोहफा कहते हैं तो दीपावली से पहले आप लोग को प्रमोशन का लिस्ट जो है मिल जाएगा। अब जिस चीज़ के लिए लोगों की आवश्यकता है, ट्रांसफ़र लिस्ट आप दे नहीं रहे हैं और प्रमोशन लिस्ट दे करके क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ANM का दिया है, डेंटल ऑफिसर्स का दिया है, आपका NHM के भी ट्रांसफ़र लिस्ट आ गया है, लेकिन GNM में ऐसा क्या है समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो GNM नर्सिंग स्टाफ हैं उनका 2021 के बाद अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो कम से कम ये तोहफा भी मिले ट्रांसफ़र का, जितना जल्दी हो सके ट्रांसफ़र दिया जाए, ताकि बहुत से लोग परेशान हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। और इस बात को हम जानते हैं, हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं, हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो कोई सुनेगा नहीं, क्या बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है, और कब तक सुनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर आप लोगों से है, अगर अक्टूबर में ट्रांसफ़र लिस्ट नहीं आता है और तो हम RTI के द्वारा पूछने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमें ऐसा लग रहा है कि RTI के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नहीं आता है, अधिनियम के तहत इसका नहीं आता है, आप विभाग से नहीं पूछ सकते शायद, लेकिन हम इस संबंध में RTI एक लगाएंगे। ठीक है, और उसका जो भी जवाब आएगा हम आप लोग को एक बार अपडेट करेंगे। अगर जो जवाब देने का होगा तो देगा, नहीं देने का होगा तो बोल देगा नहीं देंगे हम। ठीक है, लेकिन एक बार RTI अगर अक्टूबर में ट्रांसफ़र लिस्ट नहीं आता है तो हम जो है एक RTI जरूर लगाएं। ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कि सरकार की मंशा कब तक है, कब तक आप ट्रांसफ़र लिस्ट दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। ठीक है, और बाकी बस इतना सा ही था इसमें। और आप लोग को जिनका भी प्रमोशन होना है उनको बहुत बहुत बधाई हो अभी से। ठीक है, हमारी तरफ से। अब यहाँ पे देख लीजिए 17 अक्टूबर तक जो है मांगा गया है सारा डिटेल। ठीक है, जिसमें एक्सरे का है, ECG का है, OT का है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ से भी है। ठीक है, आपने देखा होगा, सब देख लिया है। और भी आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार का कोई जानकारी लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जो हमारे व्यूअर हैं इससे वाले, जो नियमित कर्मचारी हैं, जो नियमित नर्सिंग स्टाफ हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा किसी प्रकार का जानकारी लेना है, किसी प्रकार का कोई मामला लंबित है आपका, तो आप हमें एक बार ज़रूर संपर्क कीजिए और हमको जितना हो सकेगा हम आपका हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लीगल वे में हम आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल वे में। इनलीगल हम करते नहीं हैं और ना करने के लिए सलाह देते हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो ज़रूर एक बार हमसे संपर्क कीजिए, जितना हो सकेगा हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक है,
उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझें तो आपको ये वीडियो हम एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें जो मंत्रिमंडल के अपर सचिव हैं वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे ट्रांसफ़र इसका प्रमोशन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, प्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जो राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब यह है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता के चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में, कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था, वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं, किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है, वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है, तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर है तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। व्यवस्था यह की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंधित मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उसके आलोक में उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और 1 पद 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे। मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में, हर लेवल पे, जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए, तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। मैंने 100 में से पहले आपने 16 हटा दिया अनुसूचित जाति जनजाति का, रिजर्व अनुसूचित जाति का, और 1 आपने हटा दिया अनुसूचित जनजाति का, तो 17 तो पहले आपने हटा दिए। अब उसको फ्रीज कर दिया कि उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद, ये मामला अभी भी लंबित है। तो बच गए आपके 83 पद। नहीं, आप पहले 100 पद, जैसे किसी में, जैसे जब आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ले लीजिए या तो 100 पद हैं, 100 पद में पहले आप 16 और 1 आप पहले हटा लेंगे, 17 हट गए तो बच गए आपके 83 पद में। अब आप सामान्य रूप से इसको प्रमोट करेंगे, पूरी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सभी का। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अपने अलग अलग जगह पे है सीनियरिटी की लिस्ट में, वो कहीं हो सकता है कि वो जब फाइनली 83 में जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो 16 और 1 में, और मतलब 16% इस 83 का 16% और 83 का 1% भरे नहीं होंगे। तो यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले फॉर्मूला देखिए, पहले आप कार्यपालक अभियंता का ले लीजिएगा। 100 पद हैं आपके, 100 पद में पहले आपने 16 पद आपने हटाया अनुसूचित जाति का और 1 पद आपने हटाया अनुसूचित जनजाति। 17 पद आपने फ्रीज कर दिए, उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा और कोई पदस्थापन नहीं होगा। तो केवल अब पदस्थापन होगा 83 में। अब 83 के लिए आपके पास एक सूची है असिस्टेंट इंजीनियर की, सहायक अभियंताओं की, उसकी वरीयता सूची है। आप उस वरीयता सूची के हिसाब से उसको प्रमोट करेंगे। जब आप उस वरीयता सूची के हिसाब से प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि आप जब वरीयता जनरल, मतलब सभी को एक साथ सामान्य मान के आप प्रमोट करेंगे एक वरीयता सूची के हिसाब से, तो ये संभावना है कि जब कार्यपालक अभियंता में प्रमोट कर रहे होंगे तो उनका जो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 16 और 1 से कम हो सकता है। कुछ जगह हो सकता है, प्रशाखा में हो सकता है, या सहायक से वरीय में हो सकता है, या अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी में हो सकता है कम हो जाए। तो आप उतना पद खाली रखेंगे जितना भरा नहीं जाता है। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है। 16 और 1 का आप हिसाब से आप उसको
चेक करेंगे कि वास्तव में 16 और 1% प्रमोट हुए या नहीं हुए। यदि उतने प्रमोट नहीं होते हैं तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और उस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा कि उन पदों को कैसे भरा जाए। नहीं, इसमें भी हो गया 83, टोटल 83 में हुआ। आप 83 मानकर आप प्रमोट करेंगे पूरी वरीयता सूची को 1 मानते हुए, और ये चेक करेंगे प्रमोशन के बाद कि वास्तव में वो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है 16 और 1 वो वास्तव में मेंटेन इस 83 पदों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और उस पर सरकार बाद में निर्णय लेगी। हाँ 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 हाँ, बस 83 में कोटा, मतलब कोटा वाला पहले फ्रीज किए और उसके बाद इस 83 में भी आप ये सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन सही रूप में है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और सरकार उसके बाद में निर्णय लेगी। पूरे राज्य के सभी, पूरे राज्य के, पूरे आपके मतलब जिला स्तर के कर्मचारी हैं, आपके राज्य स्तर के हैं, संवैधानिक पूरे कार्य बहुत ज्यादा होंगे। आपके पुलिस व्यवस्था में भी प्रमोशन होगा, आपके इंजीनियरिंग व्यवस्था में होगा, आपके डिप्टी कलेक्टर्स में होगा, जितनी राज्य सेवाएं होंगी, फिर जिला स्तरीय काडर भी है, बहुत सारा है। तो बड़ी आपका पंचायत से नीचे वाले भी तो हैं, आपके जिला स्तरीय काडर भी तो आपका है। टोटल कर्मी आपको बता देंगे, हम आपको अलग से बता देंगे। हाँ, राज्य सेवा वाले होंगे करीब, मेरे ख्याल से हमको 4 लाख से ऊपर ही होंगे। अभी भाली जोड़ जाके आपका 4-5 लाख के आसपास होंगे। ये 2016 से पेंडिंग है, 2016 से पेंडिंग है, मतलब 6 साल से हम लोग प्रोन्नति नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए वैकल्पिक रूप से हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि प्रमोशन हो और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रमोशन में बाद में वो भी रहे। और जब फाइनली जो माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा तो जो 16+1 वो फ्रीज्ड वैकेंसीज हैं उस पर भी निर्णय होगा। फिर एक बार फिर से पूरी एक्साइज प्रमोशन और रोस्टर की बात की जाएगी। कार्यकारी प्रभार लेकिन रेगुलर है, मतलब रेगुलर वेतन है। मतलब अगर उसको प्रभार आप देते हैं सहायक अभियंता से असिस्टेंट इंजीनियर का, तो असिस्टेंट इंजीनियर का उसको वेतन देना पड़ेगा। तो असिस्टेंट इंजीनियर साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो प्रभार देते थे पहले, आप अपने वेतनमान में देते थे, अब उच्चतम वेतनमान में आप देंगे। मतलब वो क्योंकि मान्य अभी मामला अभी भी मतलब न्यायालय में विचाराधीन है ना, इसलिए कार्यकारी है। वो अलग है, बल्कि टोटल पूछ रहे हैं, टोटल कर्मचारियों के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो इसमें यही है कि भविष्य में नियमित प्रोन्नति अगर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्यथा ऑर्डर होगा तो सभी लोग अपने अपने जो प्रोन्नति पाए हैं वो अपने अपने पद पे वापस चले जाएंगे। और किंतु जो वेतन इस बीच में उन्होंने लिया होगा या सुविधा ली होगी वो उनसे वसूलनी नहीं होगी। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फाइनल डिसीजन होगा तो सभी लोग अपने अपने पद पे वापस चले जाएंगे, लेकिन हम लोग वसूलेंगे नहीं उनका वेतन। क्लियर हो गया सब ये? और रोस्टर का जो बिंदु है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला अलग है तो तब तक ये स्थगित रहेगा। रोस्टर का जो हम लोग का व्यवस्था है प्रमोशन में, पहले रोस्टर बिंदु के हिसाब से होता था, अब पूरा एक ही सीनियरिटी लिस्ट होगा और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उचित रूप में है। और बाकी अगर आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो हमने अनिल कुमार तिवारी जो नर्सिंग का काम देखते हैं, डायरेक्टर इन चीफ है नर्सिंग का, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, अब फाइल ऊपर है, फाइल जब ऊपर से आएगा तो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो हम बीच बीच में उनसे पूछते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनका रिकॉर्डिंग हम शेयर करें तो हम एक छोटा सा रिकॉर्डिंग का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, हम लोग जीएनएम ट्रांसफर लिस्ट का सर वेट कर रहे हैं। सॉरी, इंतजार कीजिए। तो सर कब तक इंतजार करें सर? जीएनएम का तो दे दिया सर आपने। ये मुझे पता नहीं है सर, आप ही के सिग्नेचर होते हैं सर। मेरे भी हम जीवन में मेरे ही हैं। तो कब तक सर वेट करें सर? बहुत परेशान है। ये मुझे नहीं पता, ऊपर सुन चुका है, लौटेगी तो बताना। तो जल्दी संभावना है सर? ऊपर से लौटे तो। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें संपर्क कीजिए। ठीक है, और एक छोटा सा नोट है, अगर आपके मित्र हैं या आपके भाई बहन हैं या फिर आपके कोई जान वाले हैं, अगर उनको आगामी बीटीएससी एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग परीक्षा के लिए अगर उन्हें बुक की आवश्यकता है तो आप हमें बुक के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपको बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे बुक जो है आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।